अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है, हमने प्रॉब्लम 3.3a सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम हम अकॉर्डिंग टू एनुअल एग्ज़ाम जिस तरह ये क्वेश्चन आता है उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले क्या दिया होता है, हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होता है। उसके बाद हमें कुछ अपनी ट्रांजेक्शन दी होती हैं और हमें कहा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है, ऑनर्स इक्विटी आ जाती है, पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस आ जाता है। और इसी तरह से जो भी हमें इन एटसेट्रा जो भी हमें पूछा होगा वो हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 3 एडजस्टिंग अकाउंट्स एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 119 पे है प्रॉब्लम 3.3a, तो वो हम सॉल्व करते हैं आज। अकाउंटिंग बुक बाय लार्सन। सो फ्रेंड्स, जो हमें ट्रांजैक्शन दी होंगी सबसे पहले हमने वो ट्रांजैक्शन सॉल्व करनी है। उसके बाद जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होगा उसको हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। तो सबसे पहले हम जो हमें ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आइटम्स जो दिए हुए हैं हमें, वो पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या कहा हुआ है हमें। उन्होंने कहा हुआ है एन एनालिसिस ऑफ द स्कूल्स इंश्योरेंस पॉलिसी शो डैट 3000 ऑफ द कवरेज हैज़ एक्सपायर्ड। तो अब उन्होंने इंश्योरेंस जो भी हमें निकालना होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस वो हमेशा हम एक्सपायर्ड में निकालते हैं। तो इन्होंने एक्सपायर्ड दिया हुआ तो हमें एक्सपायर्ड ही फाइंड करना था। तो इन्होंने एक्सपायर्ड दिया हुआ तो इंश्योरेंस एक्सपेंस और प्रीपेड इंश्योरेंस हमने निकाल लिया, तो 3000 ही आ गया। अब उसके बाद हम चलते अपनी बी ट्रांजेक्शन की जानिब। बी ट्रांजेक्शन में क्या कहा हुआ है, एन इन्वेंट्री शोज टीचिंग सप्लाइज कॉस्टिंग 2600 आर अवेलेबल एट द ईयर एंड 2005। अब उन्होंने जो हमें सप्लाईज़ निकालनी होती हैं वो हमेशा हमें यूज्ड में निकालनी होती हैं। इन्होंने क्या दी हुई हैं, अवेलेबल में दी हुई हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया होगा। जो हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसमें हम देखेंगे कि हमें जो सप्लाईज़ दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं। तो हम देखेंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाके सप्लाईज़ जो हमें दी हुई हैं वो, क्योंकि इन्होंने टीचिंग सप्लाईज़ की बात की है तो टीचिंग सप्लाईज़ हम जाके देखेंगे अपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वो दिए हुए 10,000। तो 10,000 को माइनस कर देंगे 2600 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अपना टीचिंग सप्लाईज़ आ जाएगा। सप्लाईज़ जो हमने रिकॉर्ड करना है वो आ जाएगा, तो 7,400 आ जाएगा हमारे पास। तो टीचिंग सप्लाईज एक्सपेंस और टीचिंग सप्लाईज हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,400। उसके बाद हमें एनुअल डेप्रिसिएशन और इक्विपमेंट दी हुई है। एनुअल डेप्रिसिएशन इसकी जो सिंपल सी एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फाइंड करनी होती है। और उसके बाद जो एनुअल डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी है, उसी तरह जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रोफेशनल लाइब्रेरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोफेशनल लाइब्रेरी का 6,000 आ जाएगा। उसके बाद हमें ट्रांजेक्शन ई में क्या कहा हुआ है, ट्रांजेक्शन ई में हमें कहा हुआ है कि ऑन November 1 द स्कूल एग्री टू द स्पेशल 6 month कोर्स for a client. The contract calls for a monthly fee of the 2,200 and the client paid the first 5 months fees in advance. वो कहते हैं कि November 1 में स्कूल एग्रीड हुआ टू डू अ स्पेशल 6 months कोर्स। एक स्कूल ने 6 months का कोर्स स्टार्ट किया, स्टार्ट इमीडिएटली फॉर अ क्लाइंट। द कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स फॉर अ मंथली फ़ी। अब उन्होंने जो मंथली फ़ी की वो थी 2,200। क्लाइंट पेड द फर्स्ट 5 months फ़ी, जो 5 months की फ़ीस थी। अब 6 months का कोर्स था और 5 months की फ़ीस उसने एडवांस में पे कर दी। मतलब फ़ी फॉर एंड द क्लाइंट पेड द फीस इन एडवांस, एडवांस में पे कर दी। व्हेन द कैश वाज रिसीव्ड द अनअर्न्ड ट्रेनिंग फीस अकाउंट वाज क्रेडिटेड। द फ़ी फॉर द 6 months विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज़ कलेक्टेड इन 2006। सिंपली हमने इसमें क्या करना है, अपनी जो हमें 2,200 जो वैल्यू दी हुई इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि नवंबर का महीना हो गया पूरा और फिर दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 31, नवंबर 1 से लेकर दिसंबर 1 तक और दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर की 30 तक। क्योंकि हमने इसमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है तो नवंबर और दिसंबर 2 months हो जाएंगे। तो इसको जो हमें वैल्यू दी हुई है 2,200, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4,400। तो सिंपली हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो हमारी ट्रांजैक्शन एफ़ है उसमें कहा हुआ है कि ऑन October 15 द स्कूल एग्री टू टीच अ 4 month क्लास। अब वो कहते हैं कि अक्टूबर की 15 में क्या है, स्कूल ने एग्रीड किया कि 4 month क्लास फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ फॉर 3,000 ट्यूशन फी पर मंथ पेबल ऑफ द क्लास। द सर्विसेज आर being provided as agreed and the no payment has yet been received। अब वो क्या कहते हैं कि
हमारी ट्रांजैक्शन जो है हमने अब एफ़ सॉल्व करनी है। अब उन्होंने हमें बताया हुआ है 3000 हमें दिया हुआ है, जो हमें वैल्यू दी है वो, और ये यहाँ पे 1/2 का मतलब ये है कि हमें 2.5 मंथ्स का बताया हुआ है यहाँ पे हमें। वो किस तरह बताया कि देखें यहाँ पे अक्टूबर 15 डेट दी हुई है, हमें अक्टूबर 15 डेट दी हुई है। अक्टूबर की 15 से लेकर दिसंबर की 30 तक हमने देखने कितने मंथ्स बनते हैं हमारे पास, 2.5 महीने बनते हैं, मतलब 2.5 मंथ्स बनते हैं। तो इसलिए हमने 2 लिखा, फिर 1/2 लिखा। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। तो फिर हमारे पास जो हमारा आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आ गया, 7500। तो होप सो ये आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हमारी जो अपनी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जी, उसमें क्या कहा हुआ है हमें, ट्रांजैक्शन जी में कहा हुआ है द स्कूल्स टू एम्प्लॉयज आर पेड वीकली एज ऑफ द ईयर ऑफ द एंड 2 days wages have occurred at the ratio of 2000 per day for the each employee। तो सिंपली हमने इसको जो हमारे पास कहा हुआ है, इन्होंने 2 एम्प्लॉयज़ हैं और पेड वीकली एट द ईयर 2 days वेजेस। अब हमें 2 एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं और 2 days दिए हुए हैं। अब उन्होंने कहा हुआ है कि 100 पर डे, 100 जो है $100 जो है वो पर डे है फॉर ईच एम्प्लॉय के लिए। तो 2 डे और 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 400। 2 days हमें जो क्वेश्चन में गिवन थे और 2 एम्प्लॉयज़ जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, और ये $100 जो हमें क्वेश्चन में इनकी सैलरी दी हुई थी। तो इनको सबने मल्टीप्लाई करना तो 400 आ जाएगा हमारे पास। सिंपल एंट्री हम इनके पास कर देंगे, सैलरी एक्सपेंस और सैलरी इज पेएबल। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो ट्रांजैक्शन एच है। तो इसमें हम देखें द बैलेंस इन द प्रीपेड रेंट अकाउंट रिप्रेजेंट द रेंट फॉर द दिसंबर। तो इसमें हमने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाके वैल्यू देखनी है प्रीपेड रेंट की। तो हमें वैल्यू दी हुई 2000, तो हमने वैल्यू वही लिख देनी है, 2000 प्रीपेड रेंट और रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट, वही जो हमें क्वेश्चन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में दिए हुए 2000 और 2000। होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरह बनाना है और अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हमने किस तरह बनानी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आपने जो इनकी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो देखनी है तो मैं आपको अपनी अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आपने वहाँ से जाके जो इसके नेक्स्ट पार्ट हैं वो भी जाके देख लेने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।